एक बेसिक सवाल मैं खड़ा करता हूं कि सरकार ने राजाज्ञा निकाली कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, सरकार का विवेक है राजाज्ञा निकालने का, और मैं कोई कोर्ट उसके राजाज्ञा निकालने के अधिकार पर तो प्रश्न नहीं लगा सकती। सरकार चुनी इसलिए जाती है, क्या कोर्ट खारिज कर दे उसको अधिकार है, लेकिन सरकार को फिर अधिकार है राजाज्ञा निकालने का। खैर, उसमें कहा गया कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराएंगे। क्या इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश देश के किसी राज्य ने ब्रिज कोर्स का भी नहीं दिमाग में लाया, कोई राज्य। उस दिन जब मैंने ये विषय उठाया तो बंगाल में कार्रवाई शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में अभी भी वहां जू नहीं रहेंगी पूरी। अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई? जब लिखा था कि बीएड के लोग प्राइमरी में आएंगे तो ब्रिज कोर्स करेंगे, ब्रिज कोर्स कहां है? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक किसी सूबे में हो तो बता दो। और इसकी सजा ये बच्चे भुगते, और सरकारों ने लड़ने के लिए छोड़ दिया। बोले बीटीसी वाले हो, बोले तुम इस पाले में खड़े हो जाओ, बोले तुम बीएड वाले, बोले इधर से हो जाओ और कबड्डी शुरू करो। ये सवाल तो उठना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। बेसिक शिक्षा के विभाग सारे राज्यों में जो हैं, उनने किसी ने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया कि इनको ब्रिज कोर्स करा दिया होता? अगर ब्रिज कोर्स हो गया होता तो हो सकता था सुप्रीम कोर्ट में स्थिति दूसरी होती। जो बात कपीश बाबू कह रहे हैं उसी को मैं सहमति देता हूं। अदालत के पास तो फाइल पर जो पहुंचता है वो उतने पर निर्णय करता है। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सब अपने परिवार के हैं, चाहे बीटीसी का छात्र छात्रा हो या फिर बीएड का छात्र छात्रा हो, ये बात शुरू में आपने कहा था। उसी प्रकार से देखिए, सरकार जो है हमारी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, दोनों ही सरकारें अपने बीएड के छात्र छात्राओं के प्रति जितने संवेदनशील हैं उतने ही बीटीसी छात्र छात्राओं के साथ संवेदनशील। अब आप ये बताइए, 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, बीएड के छात्रों के समर्थन में आता है। अब उसको रोकने का काम कौन करता है? राजस्थान में चल रही कांग्रेस सरकार। वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाती है रोकने के लिए, नहीं बीएड छात्र छात्रा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बीएड के छात्र पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है 11 अगस्त को, फैसला सुनाता है माननीय न्यायालय। अच्छा, बीएड को रोकने का काम करता है, बीएड के छात्र छात्राओं को प्राइमरी में रोकने का काम करती है कांग्रेस सरकार राजस्थान की। अब इसमें भाजपा का क्या रोल है? इसमें जो सरकार को जो कोस रहे हैं, मैंने कई दिन से देख रहा हूं, केंद्र सरकार, यूपी सरकार। आप मुझे बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीएड वालों को अलग कर दिया जाए प्राइमरी से? क्या योगी जी ने कहा है ऐसा? नहीं ना, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया मान्यवर। इसमें सरकार का कहां रोल आता है? सरकार ने तो उनका हित का किया था 2018 में नोटिफिकेशन निकाल के कि हमारा कोई भी छात्र जो है बीएड के जो मायूस है वो मायूस ना हो और ना ही बीटीसी के हो, दोनों को बराबर हक मिले। अब क्या करें अवधेश जी, अब क्या करें सो बताओ। मैं उसी पर आ रहा हूं अमिताभ जी, उसी पर आ रहा हूं। किसी घर में मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी पिता के 2 बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 बच्चे होते हैं, कोई चीज में बाहर से लाता है वो पिता अगर, तो वो बराबर मात्रा में देता है। अगर किसी में कमी पड़ती है तो उसको कहता है बेटा रुक जा, मैं कल को तुझे इससे ज्यादा ला के दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चा उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर देगा अपने पिता के खिलाफ। बताइए आप, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं। अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे सपा के, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे सपा के लिए। ये वही सरकार है जिसने युवाओं को आपस में लड़ाया, जाति धर्म के आधार पर लाठी डंडे बरसाए गए सपा की सरकार में। आज सपा के प्रवक्ता ज्ञान बांटने बैठे टीवी 9 भारतवर्ष पर, कितनी अच्छी बात है। आप कर्तव्यों से भाग रहे हैं और दूसरे को आप बता रहे हैं 2010 में जो राजाज्ञा लाई थी उसको आपने क्यों नहीं बदला? शिक्षा मित्रों की आत्महत्याओं के बाद अनुदेशों को कितने अनुदेशकों ने आत्महत्याएं कर ली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद लाठी बरसाए गए आपकी सरकार के द्वारा। आप ये ज्ञान बांटने बैठे हैं, अरे पढ़ के आइए, आपकी सरकार ने क्या किया था? नकल का बेटे कौन लाया था? नकल करो पास हो जाओ। नकल करने का बेटे कौन लाया था? समाजवादी पार्टी के नेता, आपके नेता। आप ये ज्ञान बांटने बैठे। भाई ठीक है, दोनों लोग की मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं। जो बात अवधेश जी ने कही उसमें मैं एक संशोधन देना चाहता हूं। सबको मालूम है फैसला अदालत का है और अदालत भी सू मोटो फैसला नहीं देती। कोई याचिका गई, अदालत का कर्तव्य है कि उस पर अपने विवेक से निर्णय दे, वहां कोई झंझट नहीं। लेकिन मैं बिना गूगल देखे 100 उदाहरण दे सकता हूं एक सांस में, जब अदालतों ने फाइल के आधार पर निर्णय दिए,
जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों ने उसका विकल्प लाके जनता को दे दिया। सरकारें ये कह के नहीं किनारे हो गई कि अब हम क्या करें, हमने किया है क्या जो हमारी जान को आ रहे हो, जाओ खेलो जाके। ये नहीं कह सकती सरकारें, हमने चुना है भाई। जब तमिलनाडु में जली कट्टू क्या है वो सांड का खेल, उसके लिए सरकार बीच में आ सकती है, तो ये तो जिंदा चलते फिरते नौजवानों की जिंदगी का मसला है। सबरीमाला में मंदिर में महिलाएं उन विशेष दिनों में जाए कि नहीं जाए, इसके लिए सरकार आई थी बीच में कि नहीं आई थी? अदालत के आदेश को पलटा था कि नहीं पलटा था? तो ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनसे कहते भाई तुम अपना अपना देखो यार, जाओ अब अपना अपना देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं है। इसमें क्या है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, थोड़ा धैर्य रखिए। अब आप धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए आप? अरे बातचीत करिए, बातचीत करने से ही मसले सुलझाए जाते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन तो एक राजनीति सत्यम पाठक हम आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है धरना प्रदर्शन नहीं, बातचीत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए कब किससे बात करनी है और बात करिए। ठीक है, मैं सर सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के एक भाई बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सर बीएड डिग्री धारक नौनिहालों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उनको चाइल्ड पेडोलॉजी नहीं आती। एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है यूपी टेट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एक परीक्षा होती है सीटेट। वो टेस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का। सीडीपी की क्लासेस लेकर के बच्चा अगर सीडीपी जानता नहीं तो उस एग्जाम को उत्तीर्ण ही नहीं कर सकता। तो जब बच्चा एग्जाम उत्तीर्ण कर लेता है तभी वो ये माना जाता है कि वो नौनिहालों को पढ़ा सकता है। तो अगर सीटेट एक मानक है कि सीटेट पास कर लेंगे तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, तो बच्चे जो सीटेट पास है वो पूरी तरीके से योग्य है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और बात ये कही कि बात धरना प्रदर्शन करके दिखाना क्या चाहते हैं। धरना प्रदर्शन अगर नहीं हो तो सर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई साझा बयान ये जारी हुआ कि बीएड डिग्री धारकों को हम रखेंगे? अवधेश जी क्या लिखित तौर पर इस चीज की जानकारी आज के ऊपर दे देंगे कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे और लोग ये बयान जारी कर देंगे? प्रदर्शन बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से निकाले जाने और सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी अध्यादेश न लाने के खिलाफ है। हम सरकार से मांग ही तो कर सकते हैं, और मांग करने का एक तरीका है कि सबको करना पड़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ करके अवधेश से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार अगर ऐसे ही हमें सुन लेती तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है तो गाइडलाइन आप मुझे बताइए, हम आप ही से तो मांग कर सकते हैं कि बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाइए। अगर आप ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो दे दीजिए, इसलिए पढ़ा। एक बार रुकिए सत्यम, रुकिए। मैं मुकेश रॉयल के पास एक दूसरा सवाल लेके जाऊं, उससे पहले एक बात और कहता हूं, ताकि मेरी कोशिश है ये तपिश कम हो, ये कटुता कम हो। जब नौजवान वैसे ही संकट में हो, कितनी भर्तियां देश भर में आ रही हैं हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और टीजीटी पीजीटी की कितनी भर्ती निकल रही ये भी हमको पता है। हम पिछले 15 साल से इन विषयों को बहुत गौर से देख रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। बहुत सारी सरकारें हमसे इस बात को लेकर खपा रही, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आप बखेड़ा खड़ा देते हो, लेकिन मेरी भी मजबूर हूं, क्या करूं। मेरे पास जब ये लोग आते तो मैं इनकी आंख आंसू नहीं देख सकता। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, इसका क्या मतलब है? हमारे घर के बच्चे होते तो हम इतने ही कूल रहते नहीं ना? हमारा बेटा इसमें धरने में शामिल होता या उधर मुकेश की जगह बैठा होता तब। मैंने एक बात कही थी, ये बीटीसी बीएड के कॉलेज स्कूल बंद कर दो, कम ज्यादा नहीं 5 साल के लिए। किसी ने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? आज सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ के अलग खड़े हो गए। मैं तो बच्चों से कहूंगा मेरी इस बात को समझिए और देश भर में बताइए। ये बीएड और बीटीसी के कॉलेज हम बताएं किनके हैं? कपिल जी और अवधेश जी, आपको संकोच होगा, ये शिक्षा माफियाओं के हैं, राजनेताओं के हैं, क्योंकि ये कैश मनी का धंधा है। नगद नारायण, तुरंत दान महाकल्याण। गलत कहूं तो जांच करा लीजिए।
दक्षिण का नहीं पता, लेकिन हिंदू उत्तर भारत का मुझे पता है। एक जो नेता हो गया उसने 2-4 बीटीसी और बीएड कॉलेज डाल दी। जिस स्टेशन पर क्षमता है 1000 लोगों की, उसमें आप हर घंटे 5000 प्लेटफॉर्म टिकट क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं कि अंदर जाओ और मारपीट करो, सिर तोड़ो एक दूसरे का। यही बात गहलोत जी से कहता हूं और यही बात योगी जी से कहता हूं और यही बात नीतीश बाबू के लिए। गेट बंद करिए ना। ये 15-13 लाख बच्चे बीएड किए हुए हैं। हम करें मान लीजिए इसमें सरकार अध्यादेश ले आए, खोल दे, तो भी 13 लाख खप जाएंगे क्या यूपी में? नहीं ना। और जब तक इनमें से 5% भी खपेगा तब तक 13 लाख और नए आ जाएंगे। गली गली कॉलेज खोल दिया आपने, गली मोहल्ले मोहल्ले बीटीसी की ट्रेनिंग हो रही है। लल्लू जगधर जिसे देखो झंडा लगाए घूम रहा है कि बीटीसी की ट्रेनिंग कर लो।